हस्तकला आर्टिस्ट, चित्रकार, बहुत ही अच्छे फनकार अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि किस तरीके से जो है मेरे पीछे जो आप चित्र देख रहे हैं। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ से शुरुआत करते हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी। दूसरा चित्र जो है ओमपुरी जी, जो कि अंबाला से जुड़ी शख्सियतें हैं। नगर निगम की एक अच्छी शुरुआत रही है जिसमें कि सफाई स्वच्छ अभियान को लेकर के ये कदम उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो है अंबाला से जुड़ी शख्सियतों को रूबरू कराना, इनका इतिहास जो है अंबाला वासियों को बताना, और चित्रकार जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि तीसरा जो चित्र है फिलहाल नाम तो नहीं लिखा गया है, और यहाँ जो हमारे साथ कलाकार जुड़े हैं इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले अपना नाम बताएं। आभास खेड़ा। आभास जी, कितने समय से आप चित्रकारी कर रहे हैं? मुझे हो गए हैं, आप ये लगाइए 5-6 साल। हाँ जी, वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हाँ दीवार पे चित्रकारी करते हुए मुझे 5-6 साल हो गए जी। हाँ जी सर, ये भी एक बहुत अच्छा आर्ट है और मेरे को बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा है देखने क्योंकि बड़ा ही बारीकी काम है। हाँ। तो आप ये बताएं, अंबाला नगर निगम की बहुत ही अच्छी शुरुआत है और स्वच्छ अभियान को लेकर के ये कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप अंबाला वासियों से, और ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को ये प्रोसेस ऐसे आप मतलब पेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी इसका स्केच बनता है, ठीक है, स्केच बनता है ड्राइंग बुक में, आप ये लगाइए। स्केच बनने के बाद इसके बाद इसको छापा जाता है, वो भी मतलब सेम ड्राइंग बुक वाला इस पे बनता है, मतलब डिज़ाइन को इस पे डाला जाता है। उसके बाद लेयर बाय लेयर काम होता है, आप ये लगाइए। पहले मतलब आंखें वगैरह बनती है, वो तो चलो एक आर्टिस्ट को बता सकता है और आप ये लगाइए। उसके बाद इसके ऊपर एक कोटिंग होगी, वो कोटिंग आएगी, आप ये लगाइए। वार्निश की कोटिंग होती है या फिर रेजिन की कोटिंग होती है या फिर मतलब आप एक प्लास्टिक कोटिंग हो जाती है, आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 साल टिक जाती है ये ऐसे सीलन वाली दीवार में। और अगर दीवार नॉर्मल है तो आप ये लगाइए, जब तक दीवार है तब तक मतलब पेंटिंग टिकी रहेगी। हाँ जी सर, ये जो कदम उठाए गए हैं अंबाला नगर निगम की तरफ से और बहुत ही अच्छी शुरुआत है, तो ये पूरे अंबाले में चित्र आपके हिसाब से कितने चित्र बनने हैं पूरे अंबाला के? मेरे हिसाब से जी आप अगर इसी दीवार पे लेके चलिए तो कम से कम 20 से ऊपर, 20 भी क्यों 30 तक चित्र इसी पे बनने हैं, इसी दीवार पे बनने हैं। और उसके बाद आप ये लगाइए एक और इनकी वो चल रही है, मतलब एक और प्रोजेक्ट है, उसमें मतलब इंडिया अंबाला से रिलेटेड जितने भी आप ये लगाइए फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, इंडिया के, उनकी बननी है। वो अभी हमने वॉल डिसाइड नहीं करी है क्योंकि आप ये लगाइए हमारे को ये बनाने के लिए एक बड़ी वॉल की ज़रूरत होती है, छोटी वॉल पे हम ये नहीं बना पाते। हाँ जी सर, मैं चाहूँगा कि नेशनल न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी पता चले, पूरे अंबाला वासियों को और पूरे देशवासियों को पता चले कि ये जो चित्र आपने बनाए हैं, फिलहाल यहाँ पे हमें 3 नजर आ रहे हैं, ये सबसे पहला चित्र किस चीज़ का बताएं? ये सुचिता कृपलानी जी है। आप ये लगाइए कि ये पहली महिला सीएम थी हमारे इंडिया की, जो कि आप ये लगाइए अंबाला में इनका जन्म हुआ था। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि हाँ भी इतनी बड़ी शख्सियत आप ये लगाइए कि अंबाला से, वो ये मतलब अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो अंबाला से। और इसके बाद अगर हम सेकंड वाली पे आ जाते हैं तो ये है ओमपुरी जी। ये ओमपुरी जी के बारे में तो सारे जानते हैं क्योंकि टेलीविज़न तो सभी देखते हैं जी। तो टेलीविज़न पे ये बहुत ही मूवीज़ में आते हैं और ये भी मतलब अंबाला से हैं और इनका जन्म अंबाला में ही हुआ था, लेकिन इनकी पढ़ाई वगैरह सारा कुछ पटियाला वगैरह से हुई थी, लेकिन ये इनका जन्म अंबाला से हुआ था। और तीसरी में अगर हम जाएं, तीसरी है इंद्र कुमार गुजराल जी। ये हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, और इनकी जो पढ़ाई है वो अंबाला के डीएवी कॉलेज में हुई थी। तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ये 3 जो शख्सियत हैं ये अंबाला से इतना मतलब रिलेशन रखते हैं। ज़्यादातर की नज़रों में मतलब यही सोचते हैं कि अंबाला से कौन हो सकता है, बट नहीं। इसी तरह की हम जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, उनका नाम आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। जैसे जैसे आप इस दीवार को देखते जाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन लोग और हैं। और मैं चाहूँगा कि आप आएँ, दोबारा भी आएँ और दोबारा देख के जाएँ कि इतने लोग हैं जो अंबाला से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि फेमस है। हाँ जी। तो सर, क्या लगता है आपको कि
इन चित्रों को देख करके और हस्तकला को देख करके लोग जागरूक होंगे, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, क्या लगता है आपको उनको कुछ मोटिवेट यहाँ से मिलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी अगर यहाँ पे खड़ा होता हूँ, अगर यहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो रोज़ मैं 20 लोगों को ऐसे देख लेता हूँ, जिसमें से आप लगाइए 10 तो यंग जनरेशन होती हैं जो कि इसको पढ़ के जाते हैं और देख के जाते हैं। और 10 में से अगर आप ये लगा लो, दिन में 10 में से अगर 2 भी ये पढ़ के जाएं कि हाँ DAV कॉलेज से हैं, और 2 में से अगर एक भी आप ये लगाइए मोटिवेट हो जाए अंदर से कि नहीं यार, अम्बाला से होते हुए भी ये इतनी बड़ा काम करके गए हैं, मैं भी अम्बाला से हूँ, मैं क्यों ना कुछ बड़ा करके जाऊँ ज़िंदगी में। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो दिन में एक आदमी की रेशो बहुत अच्छी रेशो है, जो दिन में एक आदमी की मोटिवेशन की रेशो कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ये कहूँगा बहुत अच्छी रेशो है, बहुत अच्छी रेशो है। मतलब आप खुद सोचिए, दिन में हम एक आदमी ऐसा बना रहे हैं सिर्फ चित्रकला करके, जो कि आने वाले समय में कुछ बड़ा करने वाला है। हाँ जी सर, ऑनलाइन को लेकर के जो जब से ऑनलाइन का ज़माना चला है, 4G का ज़माना चला है, 5G का ज़माना चला है, तो कहीं ना कहीं जो चित्रकारी है बहुत पीछे रह गई है। तो क्या लगता है आपको इस चित्रकारी को देख करके जो हमारे बच्चे हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैं ये कहूँगा जी, जैसे जैसे ना ये आप कह लो कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वैसे वैसे जो मतलब पुरानी चीज़ें हैं ना, अब जैसे चित्रकला हो गई, आप भी मानते हैं, सभी जानते हैं कि ये चीज़ें अब पीछे छूटती जा रही हैं, लेकिन इनकी जो अहमियत है ना, ये वो और बढ़ती जा रही है। आप ये लगाइए, क्योंकि अब इनको करने वाले कम लोग रह गए। अब आप ये लगाइए कि अगर एक कोई भी चित्रकला करनी शुरू करता है, तो ये आप लगाइए, पिछले ज़माने में 10 लोग होते थे करने वाले, आज के ज़माने में एक तो कंपटीशन भी कम है, ऊपर से जो कर रहा है वो या तो अच्छा ही होगा तभी कर रहा होगा। ठीक है, तो आप ये लगाइए कि इसकी अहमियत कम नहीं होगी ऑनलाइन वगैरह से, किसी भी उस चीज़ से। तो बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी मतलब यंग जनरेशन हमारे को ये देख रही है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब इन ऑनलाइन की वजह से जो चित्रकला अब ये पीछे छूट गई है, इसमें क्या करियर है, क्या पैसा है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा आप ये लगाइए आपके सामने बोल भी पा रहा हूँ, और एक टीवी पे इंटरव्यू पे भी आ रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है? वो भी चित्रकला के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं आ रहा मैं। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, जितना भी इसके ऊपर मटेरियल जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा नीचे की तरफ दिखाएं, ये जो मटेरियल है और इस मटेरियल पे जितना भी खर्च आएगा वो क्या अम्बाला नगर निगम की तरफ से रहेगा, या इसका कोई कमिटमेंट है जो कि बताएं आप कि ये क्या पूरा प्रोसेस है? ये जितना भी मटेरियल है और जो भी मतलब हमारे मटेरियल लगा लीजिए, दीवार का लगा लीजिए, या हमारे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको अम्बाला का जो नगर निगम है वो प्रोवाइड करा रहा है, वो सब कुछ वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये उनका एक अभियान था, ठीक है, तो चलो उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया था, 3-4 आर्टिस्ट को बुलाया था, लेकिन उनको थोड़ा मतलब वो पहले कह रहे थे कि हम सामान देंगे, आप जो करना चाहते हो वो बनाइए, बट उन्होंने हमारा काम देखा तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आपका जो भी अमाउंट भी बनेगा, लमसम अमाउंट, वो भी हम आपको पे कर देंगे, सामान भी हम देंगे। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से कि वो अम्बाला को सुंदर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं, और उसमें पूरी तरह से अपना उन्होंने दमखम लगा रखा है जी। तो अम्बाला नगर निगम का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों को अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर। एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।